इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे अरे वेलकम का बाउवा बाबा बाबा बाउवा। अरे अरे हेलो जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम बउआ है, मैं .com से बोल रहा हूँ आपके ऑनलाइन डिलीवरी के खातिर। हाँ भैया बताओ। चुप। हेलो। हेलो, हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था भाई साहब, हाँ आपने जो मंगाया था इसका कैश पे करेंगे ना आप? हाँ कैश पे करूँगा। चुप। अरे क्या हो गया? हेलो, एक सेकंड भाई साहब, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। सॉरी। हाँ 86 नंबर पुल के नीचे नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई। तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे है ना? हाँ भाई यहाँ मिल जाऊंगा। चुप। तू चुप के हेलो किसको चुप चुप बोल रहा है तू जब से? अरे भाई साहब क्या हो गया? चुप 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 करे जा रहे, किसको चुप चुप कर रहा है? आप गलत मत बोलिए। एक सेकंड, आपका आइटम आया है, वो आपको पहुंचा देंगे। 12 से 2 मिलेंगे कि नहीं? सॉरी, आप 12 से 2 मिलेंगे भाई साहब? हाँ मिलूंगा, बोल। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में आके वो डिलीवरी। हेलो। हाँ ठीक। हाँ भाई। चुप। तू चुप अपने बाप को चुप चुप बोलियो। भाई क्या हुआ यार? मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बार बार उंगल कर रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ और आप मेरे को गंदा बोल रहे हैं। पहले उससे बात कर ले, फिर मेरे से बात कर लियो। अरे तो उससे मैं काम के बीच में देखो बात नहीं करता, इसलिए पहले काम करूंगा फिर उसको। अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, तू उसको चुप करा ले पहले। क्या? तू उसको चुप करा ले, मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे चुप। ये किसको बोला तूने चुप? ये इस बार मैंने तेरे को बोला है, चल चुप। तेरी है, मैं अपने दोस्त को 15 बार चुप बोला, उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तू 2 बार में मेरे को चीची बोल रहा है? हाँ तो बोलूंगा मैं। 54 रुपए का आइटम मंगाया है, साबुन 2+ फ्री 1, वो भी कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे चुप रहने को बोल रहा है। चल चुप। साबुन तेरी रगड़ दूंगा। बात कर रहा है गलत आदमी। लेकिन ना तब बोल रहा है तू गलत आदमी कौन है कौन नहीं। अरे चुप। तू चुप। अरे भाई ये मैं अपने दोस्त को बोला, फिर उंगली कर रहा है यार, ये मैं बोल रहा हूँ इसको। उसकी साबुन उसको भी घिस ले, अपने भी घिस ले। तुम फोन रखो। 93.5 FM बउआ बोल अंकिल बजाते रहो। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ हेलो जी, नमस्ते। हेलो नमस्ते, कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद? 1 के बाद 2 आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे हो। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। बड़ा ही है। क्यों टाइम पास कर रहे? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। हाँ, वरना अगर तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई अब करेगा, मुझे बता। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ। हाँ। के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यस्त को? बहुत बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। चल फोन रख, चल। 93.5 रेड FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोले। हेलो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, कौन? जी बात कर रहे हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए।
वो कुरियर आपका पहुंच गया जी फाइनली आपके पास? हाँ यार 2.5 महीने बाद पहुंचा है वो कुरियर, और वो भी फूक गया फोन मेरा। फोन फूक? हमको लगा ही शायद ये ऐसा हो सकता है, शक तो हमें था पहले से। ऐसा क्या किया भाई जो तुम्हें पता था? पता नहीं क्या है ना कि जो डब्बा था ना कुरियर का, हाँ हमको लगा देखो कस्टमर की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और डब्बा इतने हाथों को छू छा के पहुंचेगा, वायरस ना पहुंचे, इसलिए हमने डब्बा सैनिटाइज किया पहले तो। हाँ फिर उसके बाद हमको लगा ना डब्बे के अंदर भी एक डब्बा है मोबाइल का, अच्छा उसमें भी हाथ किसी का टच हुआ तो वायरस पहुंच सकता है, तो हमने हाथ उसको उस डब्बे को भी सैनिटाइज किया, अंदर वाले डब्बे को भी। अच्छा। फिर हमको लगा ना फोन भी तो है, हो सकता है उसे भी किसी ने छुआ छाया हो, फोन को भी हमने अच्छा सैनिटाइज कर दिया। फिर हमको अच्छा। लगा भाई साहब इस पे लिखा है असेंबल्ड इन चाइना, ओहो तो शायद बैटरी बूटरी जो अंदर डाली है, अच्छा। तो हमने सोचा इसकी बैटरी को भी सैनिटाइज करते हैं, पर बैटरी निकलने की नहीं भाई साहब। तो भाई तूने क्या किया फिर हमको तोड़ना पड़ा मोबाइल, क्योंकि कस्टमर की सेफ्टी इज प्रायोरिटी फॉर अस भाई साहब। भाई तोड़ा कैसे तूने? मतलब आपको उसका वीडियो चाहिए कि कैसे तोड़ा, या आप मतलब गुस्से में पूछ रहे हैं? तोड़ा क्यों से तूने? सुनिए, आपको बैटरी चाइना से लग के आई है, वायरस चाइना से आया, बैटरी को भी हमने सैनिटाइज किया, और फिर जस का तस। तो ये कौन सी बनती है? बैटरी कौन तोड़ के सैनिटाइजर कौन भरता है? तो फिर मर जाओगे क्या कोरोना लेके? अब तो बैटरी में कौन डालता है, फोन के अंदर कौन डालता है? तो बैटरी तो चाइना से आई, उसमें भाग नहीं है तेरे में? चाइना से ऐसे कौन करता है? भाई साहब बैटरी चाइना से नहीं आई है। अब तो बैटरी है, वो बैटरी वो अंदर रखी हुई है, उसमें हाथ कैसे जाएगा? तो हमने उसको चिपकाया, फिर आपको भेजा। है क्या तेरे में दिमाग नहीं है क्या? कैसे वाले काम कर रहा है? सॉरी भड़किए मत। और आपने उसको तुरंत चार्जिंग पे भी डाल दिया और फूक गई वो बैटरी। अबे तो उसमें बैटरी थी नहीं, तो मैं तो चार्ज में लगाऊंगा ना। सारे नुकसान करा दिया बंदी करके तुमने। नुकसान तूने रिटर्न में नहीं डाला, नुकसान बोल रहा है। अबे तो फोन रिटर्न में नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन मेरी एक बात सुन, बैटरी फूक गई कोई बात नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा पर तू सुरक्षित है ना? मैं तो सुरक्षित हूँ। बट मेरे को एक चीज बता, अभी जो तेरा दूसरा मोबाइल इसके बदले भेज रहे हैं, हाँ उसमें सैनिटाइज करें या रहने दें? तेरी इसमें भी तू ऐसी तैसी कराएगा अपनी। गलत बोल रहा तू, चल साले गंदा आदमी, गलत गंदा बोल के फोन काट दिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी प्लीज अपना ख्याल रखें और सैनिटाइज करते रहें, है ना? हाथ को सैनिटाइज करना, बैटरी को नहीं होगा। बाय। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, जानने के लिए डाउनलोड करो रेड FM इंडिया ऐप या फिर लॉग ऑन करो redfmindia.in पर। बजाते रहो। शहर का नाम भी लेना है ऐसे बोल रहे हो कि? करेक्ट। तो एक सिंगल वर्ड है जो हर जगह फिट होगा। एक ही वर्ड है चारों तरफ। समझ नहीं आ रहा मुझे, एक्चुअली समझ में आ रहा है बट आंसर नहीं समझ में आ रहा। वो नहीं मुझे फंसा रहे हो, पहले भी आपने फंसाया था उधर। आमिर खान से आपने कोई सवाल पूछा था आपने। हाय गाइस, मैं हूँ आरजे रौनक, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप मुझे देख रहे हो। और जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सुरेश रैना जी आँख के नीचे से पसीना पोंछते हुए, दाढ़ी को ऐसे सहलाते हुए। भाजी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू। आप कैसे हैं बउआ साहब, बताइए? बहुत बढ़िया हूँ मैं। पीछे इतने ट्रॉफीज और मेडल रखे हैं आपके, ऐसी चूक जा रही है। तो हम लोग साथ में वो मस्ती करेंगे जो हमने ऑलरेडी कर रखी है एक बार। तो आपके साथ वाला जो एक रिडल बउआ जो एक पजल करता है या मस्ती करता है, वो एक बार हम लोग फिर से करेंगे। और मैं जितने लोग इसको देख रहे हैं मैं कहूंगा कि वो भी पार्टिसिपेट करें। देखते हैं पहले सुरेश रैना गेस करते हैं या पहले आप गेस करते हो। तो पाजी सिंपल सा रूल है, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी क्या है, बस मेरे मन की बात हो, और उसमें 4-5 लाइन्स होंगी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मतलब एक एक जगह पर गैप होगा। उस डैश में आपको एक सिंगल वर्ड फिट है। अच्छा शुरू करें, आप रेडी हैं? जी। तो सवाल ऐसा है सुरेश रैना जी कि राजस्थान के एक डैश गांव में, डैश इज द फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, रहने वाली एक डैश बी। Whenever you are in doubt, you can shout. I mean, you can interrupt me, okay? So, राजस्थान के डैश गांव में रहने वाली एक डैश बी
एक डैश में काम करती थी। तो राजस्थान के गांव में, डैश गांव में, राजस्थान के किसी अच्छा राजस्थान डैश इज द word. gap which you need to fill the word, okay, missing word. डैश गांव में रहने वाली एक डैश बी एक डैश में काम करती थी, पर वो डैश से डैश डैश सामान चुराती थी। फिर एक दिन वो पकड़ी गई, फिर डैश एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उसे डैश में डाल दिया। तो बताइए डैश में क्या है? जनता जो इस वीडियो को देख रही है, क्या आपको वो शब्द समझ में आ गया है? आ गया है तो कमेंट करते रहिएगा। अजी बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है, मतलब मैं जब बोलूंगा ना तो आप राजस्थान के भिलवाड़ा में ऐसे करके बोल रहे हो आप, मतलब शहर का नाम भी लेना है, ऐसे बोल रहे हो कि करेक्ट। तो एक सिंगल वर्ड है जो हर जगह फिट होगा। तो राजस्थान एक ही वर्ड है चारों तरफ, एक ही वर्ड है चारों तरफ। मैं वापस से रिपीट करता हूं, सकता है आप ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के डैश गांव में एक डैश बी नाम की लड़की। डैश बी। अब जो डैश बी है वो आपके घर में भी है 100%। अब मैं बताऊंगा, जब रिवील करूंगा देन यू विल रियलाइज। वो एक डैश में काम करती थी जहां पर आप भी गए होंगे, पर वो डैश से डैश डैश सामान चुराती थी। फिर एक दिन वो पकड़ी गई और डैश एसोसिएशन ने उसे डैश के पीछे डलवा दिया। एक शहर में एक बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? राजस्थान के डैश गांव में। अच्छा, डैश इज द वर्ड यू नीड टू फिल, मतलब इसके अंदर एक जगह एक हो गया ना, क्या है वो? नहीं पता चल रहा है। नहीं मुझे फंसा रहे हो आप, पहले भी आपने फंसाया था उधर। आमिर खान साहब का कोई सवाल पूछा था आपने। तो कौन सा विकेट? चलो मैं आपको आंसर रिवील करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा तो आप उसका जवाब दे दोगे, तो उसी में ये जवाब है। और सवाल यही है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तो ये गाना हम पक्का गाते हैं। बार बार दिन ये आए। स्टॉप इट, एक मिनट, स्टॉप। क्या है? बार राजस्थान के बार में। लेट मी फिल दिस। राजस्थान के बाढ़ गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था बारबी। बारबी, राशिया के पास बारबी होगा ना? हाँ। वो एक बाढ़ में काम करती थी, वो बाढ़ से बार बार सामान चुरा लेती। फिर एक दिन पकड़ी गई और बाढ़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उसे बिहाइंड द बाढ़ यानी बाढ़ के पीछे डाल दिया। मेरा पूरा दिमाग बस में चल रहा था, वायरस का, सैनिटाइजिंग का, वो सब सोच रहा था। यही तो है। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये फिर जीत गया, 2-0 स्कोर हो गया है अभी। 2-0 स्कोर मेरा हो गया। अब देखते हैं आगे बहुआ को कब बीट करते हैं सुरेश रैना। थैंक यू वेरी मच सुरेश रैना, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए, बहुआ के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि बहुआ 2-0 से लीड कर रहा है, बट जितने लोग देखते हैं इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। 5 मैच की सीरीज है ये, 2 मैच अभी मैं 3 मैच बचे हैं ब्रदर अभी। तो मुझे लगा 5-0 से हारूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद करते हैं आगे वाला आप पक्का जीतोगे। एंड वी विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच पाजी, थैंक्स डन ब्रदर, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू। 3.5 बजाते रहो। हेलो, नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। एक सेकंड। हेलो हेलो, शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैं नहीं रखा भाई, तो बाद अच्छा में बात करते हैं। मैं बहुआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ, बाद में एक बात करते हैं। सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? कैसे? कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन बे? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। अबे
एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था, जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ, तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार, मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार हेलो भैया, आवाज आ रही है भैया जी? अंकल नमस्ते। पंचतत्व का खेल है। मैं कह रहा था एक चर्चा करते हैं हम हर हफ्ते, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, मेरा नाम बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, एक एक्सपर्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। समाज को आईना दिखाइए और हाँ कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, बताओ क्या चल रहा है? कहाँ लग गया कॉल? कहाँ लग गया कॉल? आप ही को लगा? हमने लगाया है, आपको चुना गया है। इतना पोल्यूशन हो गया। चुना गया है? पोल्यूशन ही पोल्यूशन। हवा खराब है कि नहीं है भाई साहब? हाँ भाई, बहुत खराब है यार, हवा तो वाकई में बहुत खराब है। हाँ, तो यही है कि इतनी हवा खराब है, प्रदूषण है। बैरागी जी से एक्सपर्ट से हम यही पूछ रहे हैं कि ये प्रदूषण आया कहाँ से बैरागी? देखिए आया कहाँ से का क्या मतलब है? देखिए, बात आज की नहीं, पुरातन काल से ही तो सारा प्रदूषण जो श्रीलंका से आ रहा है। सारा एक प्रदूषण क्या यहाँ से श्रीलंका से आएगा? श्रीलंका, एक सेकंड रुकिए ना भाई साहब, श्रीलंका कैसे? श्रीलंका से प्रदूषण इसलिए आ रहा है, जब राम ने रावण के भाई खरदूषण को मारा, हाँ, तो उसका एक भाई प्रदूषण जो है वो भारत में रह गया। ओ भाई साहब, क्योंकि वो इधर प्रदूषण इधर रिसर्च पर आया हुआ है। सांग है यार प्रदूषण। एक सेकंड, अलग ही शास्त्र पढ़ लिया। एक मिनट। तो जैसे ही प्रदूषण भारत में रह गया, हाँ? तो वो रह ही गया। हर साल दिवाली पे दिए जलाते हैं और पटाखे जला के फिर प्रदूषण खुश हो जाता है। देखो, हाँ ये बात है। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? ट्रफल जोशी हमारे साथ आप थे। ट्रफल जोशी हैं? अरे तुम हमको मिलो बाहर, मैं बताता हूँ। ट्रफल जोशी तुम हो गए? ट्रफल जोशी, शुक्रिया बहुत बहुत। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी ओकारा मालो के टोडरमल बस स्टॉप पर। वाह, आ गई सर्दी कहकर खजूर की डिब्बी बेचने वाली सिमी सिमी कहती हूँ गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़े एफ से रॉकिंग कहाँ होता है? सिमी रेड एफएम बजाते रहो ओ ओ ओ ओ। हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए, तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम, तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो चूहा मेल है, अच्छा, और चूहिया फीमेल है, अच्छा। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अच्छा। पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी, और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया निकली। दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप। पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप। ये बात तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय का पहाड़, पहाड़ का चूहिया के पीछे चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे हैं। भाई सरलता तेरी बस ये मेट बस। ऐश्वर्या, हेलो राय, हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है?
मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है, यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। आई एम डगलस फ्रॉम तूने शाकाराका उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, इन फैक्ट इट्स अ वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग। कौन है तू? आई एम डगलस फ्रॉम शाकाराका पोवा। कौन है? ओए मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। अरे ही इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शाकाराका पोवा। क्या कर लगा बउआ अपने में? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से ही मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर रखो तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। ही इज वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। टाइम देख लो शाकाराका पोवा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शाकाराका पोवा। ओके बाय। ओके बाय। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज ने दिया था हमको। अच्छा। उनसे हाँ, बताइए। फेसबुक पे बात हो रही थी तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ हाँ। बाइक वो, चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक हाँ। पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते हैं शायद। वो लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ में पकड़ के एक्सीडेंट नजदीक पड़ते हैं। दूर देख के थोड़ी होता है। आप कोहनी में हेलमेट बांधते हैं, कोहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। पर कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट लेते लगा। हैं। नहीं, सुनो, जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट क्या पे ये है, हेलो, कि अगर आप हेलमेट हाँ। नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या एक दिक्कत है? सेकेंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकेंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, हेलो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर उनको पैसा मिल गया तो 2 चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप। हेलो, कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया। इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है,
तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई, तो खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो।